आज हम आप लोगों के बीच फिर से जुड़ा हूँ कुछ ख़ास मुद्दों पे लेकर के, क्योंकि हमारे देश में आप लोग जानते हैं कि जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर। नीट की परीक्षाएं या बहुत सारी परीक्षाएं लीकें हो जाती हैं, रद्द होना पड़ता है और बच्चों का जो मनोबल है वो टूट जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो समस्या है उसे जो उस पद पे बैठने वाली, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हों, सिस्टम को दुरुस्त रखें, ट्रांसपेरेंट रखें और निस्वार्थ रूप से हर परीक्षा को जो आपका ये पेपर लीक होने का जो समस्या है उसे बंद कर दें। ये छत नहीं है कि टपकने लगे, लीकेज हो जाए, ये सिस्टम है और सिस्टम अगर लीकेज होता है तो लोगों का भरोसा और विश्वास उठता है और बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है, उनकी उम्रें बढ़ने लगती हैं, उनके कर्ज का बोझ बढ़ता है, माँ बाप और बच्चों पर एक एक्स्ट्रा मानसिक प्रेशर आता है। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके उनके भविष्य को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक बेहतर एजुकेशन और बेहतर पेपर लीक ना हो, ऐसी संस्थाओं को नियुक्त करें। और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का लेकर आप लोगों ने सुना है कि राम मंदिर में चोरी हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और डकैती आप कहेंगे तो भी कुछ गुरेज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। वहाँ जो मंदिर ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं उनकी आप जाति अगर चेक करेंगे तो एक ही जाति के लोग आपको मिलेंगे। तो अगर मैं उनसे पूछूं कि जिनके नाम पर आप कमाई कर रहे हो श्री राम, तो राम के वंशज कहाँ हैं उनके लोग, वो उस ट्रस्ट में क्यों नहीं हैं? अगर वो नहीं हैं तो देश के अगर हिंदू अगर आप मानते हो SC ST OBC को, तो उनकी भागीदारी सिस्टम में क्यों नहीं है, मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं है? अगर शायद वो सिस्टम में और उस ट्रांसपेरेंटी में मंदिर के हिस्से होते तो आप यकीन मानो कि मंदिर में ट्रांसपेरेंट रहता, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, करोड़ों का घोटाला नहीं होता। इसलिए आप सभी इस पर फोकस करें। अभी भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है वो फर्जी इनकाउंटर कहें तो बेहतर होगा। सरेंडर करने वाला व्यक्ति का इनकाउंटर पुलिस करे तो गलत है। ऐसे तो इनकाउंटर बहुत सारे हुए हैं, सभी फर्जी ही माने जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन शासन इनकाउंटर से बचे ताकि हमारे देश में जो अदालत है वो सच और झूठ का फैसला सुना सके, उसकी पारदर्शिता बनी रहे, लोगों का, आम लोगों का जो भरोसा है उस पर बना रहे तो बेहतर होगा। मेरा मानना यही है, ताकि देश में महंगाई, बेरोजगारी, नीट का पेपर हो या मंदिर का मुद्दा हो, राम मंदिर का, या युद्ध हो ईरान, इजराइल, अमेरिका का, उससे महंगाई का प्रेशर हो या आम नागरिकों के जीवन दिनचर्या पर असर हो, उस पर अगर हम सब ध्यान देंगे तो बेहतर जीवन जी सकेंगे। और हम अपने राजनेताओं से कहूँगा कि आप अपने नागरिक को मजबूत करने के लिए उनके विश्वास भरोसा को जीतें, ट्रांसपेरेंट रखें और सत्ता को सेवा भाव से, सेवा की भावना से काम करें। बहुत शुक्रिया।